हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मगध वंश में। मगध में जितने भी राजवंश हुए उन सबकी बात करेंगे मगध राज्य में। ठीक है, तो मगध राज्य में जितने राजवंश हुए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उनकी बात करेंगे हम मगध साम्राज्य में। तो देखो किस किस वंश की बात करने वाले हैं, पहले मैं आपको और बता देता हूँ। पहले आया था हमारा बृहद्रथ वंश। तो पूछे सबसे प्राचीन वंश कौन सा मगध राज्य का, तो बृहद्रथ वंश। उसके बाद आया था हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आया था हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आया था हमारा नंद वंश। और नंद वंश के बाद आप जानते हैं सबसे इंपोर्टेंट वंश होता है वो है मौर्य वंश, जिसकी संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश। दो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहले वंश उसके संस्थापक से बनता है, संस्थापक कौन थे, उसकी स्थापना करने वाले कौन राजा थे, उस राजा से बनता है। और उस पूरे वंश में जो भी इंपॉर्टेंट राजा है, नहीं कि पहले वाले उसी क्वेश्चन आएंगे। उसमें मान लो कोई प्रतापी राजा पहला नहीं हुआ, दूसरा हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हुआ, एक वंश में एक राजा तो होगा नहीं, कई सारे भी होते हैं। तो उन सारे राजाओं में जो भी पहला दूसरा तीसरा जो भी इंपॉर्टेंट होगा उससे क्वेश्चन आते हैं। और किसी भी राजा की राजधानी क्या थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो राजा ने क्या काम किया, काम से क्वेश्चन आता है। उसकी राजधानी से क्वेश्चन आता है। और उसके धर्म से क्वेश्चन आता है कि वह किस धर्म का अनुयायी था, क्योंकि यहाँ पे धर्म चेंज होंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट राजा जो यूज करते हैं बौद्ध धर्म यूज करते हैं, बीच में आ जाता है जैन धर्म। तो अभी हाल में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में कि जैन धर्म किस राजवंश ने अपना था मगध साम्राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, आलतू फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मगध वंश। तो मगध साम्राज्य सबसे पहले वंश की बात करते हैं। मैं लिख देता हूँ मगध साम्राज्य। तो मगध में सबसे प्राचीन, क्या सबसे प्राचीन राजवंश की बात करूं मैं, सबसे प्राचीन राजवंश था हमारा बृहद्रथ वंश। कौन सा था हमारा? बृहद्रथ वंश। मैंने आपसे पूछा ना वंश, वंश के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन ही बनता है ना संस्थापक। संस्थापक को मैं ऐसे लिख दिया करूंगा शॉर्ट में संस्थापक, समझ जाएगा ना संस्थापक लिखा है। संस्थापक थे हमारे बृहद्रथ। तो मैक्स टू मैक्स राजा ने क्या किया, अपने ही नाम पे वंश का नाम रख दिया। जैसे आपने देखा होगा कि आलमगीर द्वितीय ने आलमगीरपुर बसाया था, इन नाम पे चलता। मुराद नगर ने मतलब मुराद ने मुरादाबाद बसा दिया था। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ऐसे बृहद्रथ वंश बृहद्रथ ने किया था। तो बृहद्रथ के जब पुत्र का नाम क्या था, तो पुत्र को आपने सुना होगा नाम जरासंध। क्या था? जरासंध। जरासंध ये बृहद्रथ के पुत्र का नाम था। थोड़ा सा आगे चलकर आपको बृहद्रथ का नाम सुनने मिलेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता बृहद्रथ से। ठीक है, बस बृहद्रथ वंश के बारे में पूछ लेता है, प्राचीन वंश कौन सा था, तो बृहद्रथ वंश था। इस संस्थापक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। जरासंध का नाम सुनेंगे तो आप समझ जाना कि बृहद्रथ के पुत्र का नाम था। अब इंपोर्टेंट वंश जो होता है जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हम उसकी बात करते हैं। और हाँ, मैंने पूछा ना क्वेश्चन में राजधानी, तो इस समय मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी गिरिब्रज। हाँ, ये गिरिब्रज वही है जिसे आगे चल के हम राजगृह के नाम से जानेंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो नाम था इसका गिरिब्रज था, आगे चल के जो राजा इसका नाम कर देंगे राजगृह। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट वंश की बात करते हैं। एक नया वंश आता है मगध में, उस नया वंश का नाम है, जल्दी बताएंगे। पहला वंश कौन सा बताया था मैंने आपको? हर्यक वंश। क्या बताया था? हर्यक वंश। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्यक वंश। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के। तो संस्थापक की बात करूं मैं, संस्थापक थे इसके बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। बिंदुसार मत समझ लेना, बिंबिसार, कंफ्यूज नहीं होना। बिंबिसार, हर एक बिंब पे, किस पे? हर एक बिंब पे ध्यान देना है। आपने मूवी देखी होगी ना, रावण। तो कहते हैं ना जिसका पास बिंब बना होगा, जिस भी का बिंब बना होगा अर्जुन रामपाल का, वही क्या है मेन विलन, बाकी सब क्या है प्रतिबिंब। उसी पे गोली चलाओ, एक गोली एक शिकार। ध्यान आया कुछ? हर एक वंश, हर एक बिंब पे ध्यान देना था कि किसका बिंब बना है, जिसका बिंब बना होगा वही ओरिजिनल है। तो हर एक बिंब पे ध्यान देना है, किस पे? बिंब पे। बिंबिसार। ठीक है, गद्दी पर कब बैठा ये गद्दी पर बैठे थे 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व, यहाँ से क्वेश्चन बना है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ गद्दी बैठने से भी। 544 ईसा पूर्व। अब बिंबिसार के से 6 क्वेश्चन बनते हैं, इंपोर्टेंट जो बने हैं 6 क्वेश्चन बनते हैं। 6 के 6 की बात करेंगे हम, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन बनता सीधा सीधा धर्म से, कि वह किस धर्म का अनुयायी था। आप चिंता मत करिए, सिर्फ समझिए, सुनिए बैठ के। आपको मैं हैंड राइटिंग वाली एक पीडीएफ दे दूंगा,
उसमें सारा चीज आपको ओवरऑल रिव्यू मिलेगी। लेकिन चीजें समझ में तब आएंगी जब आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे मैंने क्या चीज कैसे लिखी है। ठीक है। धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म, तो चाहे मेरे से बोल रहा हूँ धीरे धीरे अपने देखा देखा से नोट बना सकता है, हाथ से लिखने से जल्दी याद होता है। बौद्ध धर्म किस धर्म को अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ से भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बिंबिसार किस धर्म को अनुयायी थे? बौद्ध धर्म को अनुयायी थे। ठीक। तो बिंबिसार ने ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम किया उससे क्वेश्चन बनता है। तो ये पहले ऐसे राजा थे, क्या थे? ये ऐसे पहले फर्स्ट किंग थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट की थी। क्या की थी? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था स्टार्ट की थी। प्रशासन व्यवस्था, शासन प्रशासन जो आज भी चलता है वही उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व बिंबिसार ने उस टाइम स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन हो आता है इंपोर्टेंट जो है युद्ध से। किससे? युद्ध से। इन्होंने युद्ध किया था किसके साथ? मैंने बोला था ना बृहद्रथ के साथ। किसके साथ? बृहद्रथ के साथ। तो बृहद्रथ को हराकर इन्होंने, बृहद्रथ को हराकर अंग को, अंग एक राज्य था, उसको मगध में मिला दिया था। मगध में मिला लिया। मिला लिया के मैंने प्लस का यूज कर लिया। ठीक है, समझ जाना ये क्या है। मिलाने के लिए अंग राज्य को हराकर मगध में मिला लिया था। किसको? बृहद्रथ को हराया, उससे अंग राज्य जीत लिया और उसको कहाँ मिला लिया? अंग को मगध में मिला लिया। ठीक। कितने हो गए? 1 2 3। और फोर्थ की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से? क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक और, स्थापना या निर्माण से। किससे? निर्माण या स्थापना। ठीक है। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने किया था राजगृह का निर्माण। किसका? राजगृह। मैंने बोला था ना आगे चल के इसको, किसको? गिरिव्रज को राजगृह के नाम से जाना जाएगा। तो राजगृह का निर्माण किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह का निर्माण कर क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है। तो राजधानी क्या थी? राजगृह। पूछ लेगा क्वेश्चन, बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से? ये ऐसे राजा थे जिनके पास एक राजवैद्य था। उस राजवैद्य से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। किनके? इनके राजवैद्य से। तो राजवैद्य कौन था भाई जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं? तो राजवैद्य का नाम था जीवक। अरे हाँ सर, ये सुना सुना लग रहा है जीवक तो, इसे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जीवक से भी यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। जीवक ने इनके टाइम में दो काम किए थे। क्या? एक तो महात्मा बुद्ध, जानते हैं ना महात्मा बुद्ध, जिनके अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, महात्मा बुद्ध ने स्टार्ट किया था। तो महात्मा बुद्ध का इलाज किया था। किसका इलाज किया? महात्मा बुद्ध का। और इन्होंने एक इलाज किया था राजा प्रद्योत का। राजा प्रद्योत का था। राजा प्रद्योत को क्या हो गया जो इलाज करना पड़ गया? उन्हें पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग से ग्रसित थे वे, तो उन्हें पांडु रोग हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेता पांडु रोग से कौन से राजा ग्रसित हुए थे? राजा प्रद्योत। किसके समय पे हुए थे? बिंबिसार के। किसने इलाज किया था? जीवक ने। किसने? जीवक ने। जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार का। किसका? बिंबिसार का। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसा कौन सा पहला राजा जिसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह को अपनाया था, विवाह प्रणाली को? तो भाई ये ऐसे पहले राजा हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह का सहारा लिया। विवाह करो और वहां का राजा बन जाओ। साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने विवाह किए। और भाई एक विवाह नहीं किया, पूरे तीन विवाह किए। कितनी शादी की? तीन। तीन शादी की। एक, दो, तीन। पहली शादी किससे की? पहली शादी की महाकोसला से। सर महाकोसला नाम तो सुना हुआ लग रहा है, कौन ये? अरे ये वही तो है, कौशल नरेश प्रसेनजीत की सिस्टर। अरे अच्छे अच्छे, याद आया याद आया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की सिस्टर है ये। प्रसेनजीत क्या है ये? उनकी सिस्टर। कौशल नरेश प्रसेनजीत की सिस्टर कौन है? महाकोसला। एक और है चेलना। कौन है? चेलना, यानी कि दूसरी पत्नी का नाम है चेलना। अरे चेलना वही तो है, वैशाली मेरी क्लासमेट, बहुत चिल्लाती थी, चटर पटर बोलती रहती थी। मैं मॉनिटर था, बोलता था वैशाली मत बोलो मत बोलो मत बात करो, तो मेरे पे चिल्लाती थी। हालांकि मैं मॉनिटर था फिर भी चिल्लाती थी भाई। वैशाली कौन थी? मेरी क्लासमेट। तो वैशाली की, वैशाली चेटक की पुत्री, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री कौन थी? चेलना। तो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री, समझ में आ रहा है ना? फिर से लिखो, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलेना, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला, और एक लास्ट में थी क्या?
क्षमा। भाई क्षमा मतलब क्षमा से लग रहा है ना। क्षमा कौन करता है? जो लोग मदिरा पीते हैं। कहते हैं तेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है यार, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है। दारू पी के आदमी ऐसे ही करता है। तो मद्र देश की राजकुमारी, कहाँ की? मद्र देश की। मदिरा कौन ज्यादा पीते हैं? पंजाबी लोग। जिसे आज हम पंजाब के नाम से जानते हैं, उस टाइम पे इसको मध्य देश के नाम से जानते थे। किसको? पंजाब को। वहां की क्या थी ये? प्रिंसेस। वहां की प्रिंसेस थी क्षेमा। उनसे शादी की तो उन्होंने तीन वाइफ थी इनकी। महाकोसला, चेलेना एंड क्षेमा। कौन कौन थी? महाकोसला, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। चेलेना, जो चेटक की पुत्री थी। और क्षेमा, जो मध्य देश की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। ठीक है, यही क्वेश्चन बनते हैं। पूरे के पूरे छह हो गए देखो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। इनके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बात करते हैं भाई, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक क्या हुआ? इनके टाइम पे संकट के बादल छा गए। इनके ऊपर काली घटा का घमंड घटा वाला सीन हो गया। क्या हुआ? इन पे बादल छा गए मौत के। इनकी कर दी हत्या। अरे भाई, खून खराब हो गया यहाँ तो। हत्या हो गई। हत्या किसने की? इनके ही पुत्र ने की। पुत्र ने हत्या, कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब बोल गए हम तो जानते हैं। पुत्र किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार के पुत्र ने हत्या की। पुत्र का नाम क्या था फिर? अजात शत्रु। अजात शत्रु, जिसका अन्य नाम था कुणिक। अन्य नाम क्या था? कुणिक। अरे सर, कहीं वही तो नहीं है जो अपने बाप को मार मार के राजा बनते चले गए? अरे हाँ भाई, वही है। जिन्हें पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हर्यक वंश ही ऐसा वंश है जिसको हम पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। पितृहंता वंश, हर्यक वंश को। सच में? बिल्कुल हाँ जी, सच में। पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं हर्यक वंश को। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। अपने पिताजी की हत्या करके गेम बजा दिया भाई, अकाउंट क्लोज करके खुद राजा बन गया। ठीक है। कब बना राजा? 493 ईसा पूर्व। गद्दी पर बैठ गया भाई। तो फिर बिंबिसार ने कितने टाइम शासन किया? तो बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। 52 ईयर। कितने वर्षों तक? 52 वर्षों तक। फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 52 ईयर। ठीक है, 52 वर्षों तक। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है, पहला राजा 6 काम करेगा। इसके बाद और राजा होंगे। उसके बाद पहला राजा सिर्फ पहला वंश होगा ना, कहते हैं ना जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे, तो पहली पीढ़ी ने सिर्फ एक काम किया, दूसरी पीढ़ी ने 2 काम किए, तीसरी पीढ़ी ने कोई काम नहीं किया, काम ही खत्म हो गया। ठीक है। तो अब बात ये बता रहा हूँ कि जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिस राय से, सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है। बिंबिसार से 6 क्वेश्चन बनते हैं, 6 के 6 मैंने आपको पढ़ा दिए। अजात शत्रु से केवल एक क्वेश्चन बनता है, उसका नाम कुड़ी है। एकदम उसने कड़कने वाला काम किया, एकदम गंदा काम किया। अपने ही बताओ, नानी के यहाँ अटैक कर दिया। नानी? जी हाँ, नंद साल पर अटैक कर दिया इसने। किसने? अजातशत्रु कुड़िक ने। पहले बाप को मार दिया, पेट नहीं भरा, तो फिर नानी का अटैक कर दिया। इसमें दिमाग में दिमाग का काम तो नहीं लिया, बस औरों कहने पे चला भाई ये। इन्होंने अटैक किया। ये क्वेश्चन बनता है इनसे। अटैक कहाँ किया इन्होंने? सुयोग्य मंत्री इनका एक था, जिस मंत्री का नाम था सुयोग्य। सुयोग्य मंत्री के कहने पर, या सुयोग्य मंत्री की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की। आप बोलो सर, वैशाली तो इनकी मम्मी है। मम्मी के यहाँ अटैक कर दिया, नंदसाल पे अटैक कर दिया। जी हाँ, मम्मी पे यहाँ अटैक कर दिया भाई। वैशाली पर अटैक करते, वैशाली पर विजय प्राप्त की। वैशाली की कौन थी? बताइए आपको। वैशाली चेलेना। वैशाली चेलेना, राजा चटक की पुत्री। वैशाली राजा चटक की पुत्री, जो कौन थी? बिंबिसार की वाइफ। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। तो अपनी मम्मी के यहाँ नंदसाल पर अटैक कर दिया भाई। बस यही क्वेश्चन आता है। अब गलत काम करोगे, जब तुमने गलत काम करके राजा बने, ऐसे तुम्हारी औलाद सीखेगी तुमसे। भाई, इसने अपने बाप को मारा था, इसकी औलाद ने इनको मार दिया, इनका अकाउंट क्लोज कर दिया। ये होगी हत्या। ठीक। हत्या किसने की? पुत्र ने। किसके पुत्र ने? अजातशत्रु के पुत्र ने। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था उदाइन। उदाइन। अब भाई उदाइन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी पीढ़ी आ गई। पहली पीढ़ी में कौन था? अजातशत्रु। दूसरी पीढ़ी में कौन आ गया? उदाइन। उदाइन ने 2 काम किए। पहले तो पता होना चाहिए कि 461 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। ठीक, गद्दी पर बैठा, 2 काम किए, तो दो मतलब 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे।
एक तो बनता है धर्म से। अभी सब जैन धर्म वाले कोई नहीं आएगा, बौद्ध धर्म वाले थे। ये कहा था अजातशत्रु बौद्ध धर्म, बिंबिसार बौद्ध धर्म, लेकिन उदयन जैन धर्म। उदय बाबा, उदय है ना, बैल का मूवी में उदय, उदय भाई उदय सेट्टी, तो वही क्या था, उनसे कोई लड़की पटी नहीं और ये उदय भाई कोई लड़की छोड़ते नहीं, गांव की एक एक लौंडिया पटा दी थी भाई। तो उदय ने एक काम किया, क्या काम किया, स्थापना की। स्थापना किसी की, पाटिल ग्राम की। पाटिल ग्राम मतलब ग्राम की एक एक बंदी पटा दी, पाटिल ग्राम। उदय भाई का नाम है, वो उदय दूसरे हैं, ये उदय दूसरे। ठीक है, बेलगाम वाले दमा समझ ना, उनमें तो कोई नहीं पटी, उन्होंने सारी पटा दी। ठीक है, अब उदयन क्या था ये, बिंबिसार के पोते, अजातशत्रु के पुत्र उदय। दो चीज याद रखनी, धर्म जैन धर्म, स्थापना पाटिल ग्राम, बस याद रखिए। उदय सेट्टी, पाटिल ग्राम, देखो दिमाग में आ जाए, पटा दी, गांव के लोगों ने पटा दी उदय भाई ने, उदय सेट्टी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ही राजा बने क्या इनकी हत्या इनके लौंडे ने कर दी? बिल्कुल सही बात, इनके पुत्र ने इनकी हत्या कर दी, अकाउंट क्लोज कर दिया। किसने? पुत्र ने। बड़े खतरनाक वंश हो रहे, क्या इनका अंत हुआ? भाई साहब बिल्कुल यही इनका अंत हो गया। ये बोले रहने दो, तीसरा नंबर आ गया तुम्हारा, तुम छोड़ो। क्या छोड़ो? पुत्र ने नाग दशक। नाग दशक, तुम नाग हो, डस रहे हो अपने बाप को, तुम्हारा काम ही खत्म कर, तुम्हारा वंश ही खत्म करते हैं। ये क्या थे? अंतिम राजा, हर्यक वंश के अंतिम राजा। किसके? अंतिम राजा। हर एक अपने बाप को मार रहा था, नाग की तरह डस रहे थे अपने बाप को, तो कह रहे तुम्हारा काम खत्म कर, तुम राजा वाजा बनने के लायक नहीं हो, हटो, छोड़ो, अब हम बनेंगे राजा। तो किसने कहा ये बात? इनके अमात्य ने, नाग दशक के अमात्य ने नया वंश स्टार्ट कर दिया भाई। अमात्य ने नया वंश स्टार्ट कर दिया। उस नए वंश का नाम दिया इन्होंने शिशु नाग वंश। क्या नाम दिया? शिशु नाग वंश। क्या नाम दिया? शिशु नाग वंश। नाग दशक अंतिम राजा किसका? हर्यक वंश का। पहला राजा बिंबिसार, बता देता हूँ देखो मैं आपको। पहला राजा बिंबिसार, अंतिम राजा नाग दशक। टोटल मोस्ट मोस्ट राजा तीन। पहला अजातशत्रु जिसने एक काम किया, उदयन जिसने दो काम किए, तीसरा जिसने कुछ नहीं किया, पूरा राजवंश ही खत्म कर दिया। ठीक, अब आता है उसका अमात्य। अमात्य का नाम क्या था? शिशुनाग। वंश की स्थापना करी शिशुनाग ने, तो अमात्य का नाम क्या था? शिशुनाग। क्या था? शिशुनाग। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने करी? शिशुनाग ने। कंफ्यूज मत होना, कभी नाग दशक को लगा शिशुनाग वंश की स्थापना करी, नाग दशक ने शिशुनाग वंश की स्थापना नहीं करी। नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था फिर? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। कौन था? अंतिम राजा, जिसका नाम था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन। नंदी ऐसी थी जो नाग को बांध के ले जाती थी, ऐसे याद रख लो, नाग वंश अंत कर दिया नंदी ने, बांध के लिए सब नाग को, चलो ऑटो तुम्हारा काम खत्म। नंदीवर्धन, तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। पहला राजा शिशुनाग। अब शिशुनाग से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इंपोर्टेंट, उसकी बात कर लेते हैं। तो शिशुनाग ने जो की राजधानी क्या थी, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। तो शिशुनाग की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र, या पाटिलपुत्र कहीं की मिलता है, कहीं की पाटलिपुत्र, तो पाटिलपुत्र राजधानी थी। और राजधानी पाटिलपुत्र से कहाँ ले गया था वो? वैशाली ले गया था। वैशाली ले गया, पाटिलपुत्र से वैशाली ले गया था। पहले राजधानी क्या थी? जब देखो राजधानी किसके टाइम में पाटिलपुत्र बनी थी? जब पाटिल ग्राम की स्थापना करी थी। पाटिल ग्राम की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने करी थी। अब क्या हुआ, शिशुनाग ने बोला नहीं, पाटिलपुत्र उदयन उदयसेठी की बात थी, मैंने नया वंश बनाया है, उसके बाप को मारे। किसके? नाग दशक के। नाग दशक की जगह क्या हुआ, शिशुनाग आया। शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना करी, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग ने क्या किया, पाटिलपुत्र से राजधानी वैशाली ले गया। तो इस टाइम वैशाली क्या है, पूछे कि शिशुनाग की वैशाली क्या है, राजधानी है। या शिशुनाग वंश की राजधानी क्या है, तो वैशाली। क्या है? वैशाली। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी की। किसका उत्तराधिकारी? शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। भाई नाग चल रहे हैं तो काले नाग भी आएंगे, शिशु नाग बच्चे वाले नाग भी आएंगे, हर तरह के नाग आएंगे। कालाशोक,
काला अशोक ने क्या किया कि मेरे बाप ने सही नहीं करा, पाटिल ग्राम से वैशाली राजधानी ले गया, पुनः वैशाली ले आया, राजधानी को पुनः वैशाली ले आया। कहाँ से? नहीं नहीं नहीं, राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ले आया। मैंने ये लिखना ही रहेगी, राजधानी को पुनः, फिर से ले, पुनः तो चलो सही था, पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया। वो पहले पाटलिपुत्र थी ना, पाटलिपुत्र ले आया, ठीक है, ले आया। पुनः कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। कोई पिताजी कहाँ ले गए थे, मतलब इनके जो पहले राजा थे वो कहाँ ले गए थे? शिशुनाग, पाटलिपुत्र से वैशाली, और फिर वैशाली के बच्चे भी कैसे हुए, नाग ही पैदा हुए, तो वो कहाँ रह गए? वैशाली कहीं तो रहेंगे। शिशुनाग कहाँ ले गए? वैशाली। फिर क्या हुआ? कालाशोक जब बड़े हुए, नाग काले हुए, अपने पूरे रूप में आए, अवतार में आए, तो बोले नहीं नहीं, हम यहाँ के थोड़ी, हम तो पाटलिपुत्र के हैं, पाटलिपुत्र चलो वापस। वैशाली तो जबरदस्ती आगे बचपन में आ गए हम गलती से। जब शिशु मतलब, शिशु मतलब बच्चा, छोटा नाग, जब नाग बड़ा हुआ तो पूरा काला हो गया, काला नाग। तो काला अशोक बोले नहीं नहीं, वैशाली तो हम बचपन में आए गलती से, हम तो पाटलिपुत्र के हैं, हमें पाटलिपुत्र जाएंगे। तो क्या बना दी राजधानी? पाटलिपुत्र, पुणे, ठीक है। अब भाई यहाँ से चीजें चेंज होनी शुरू हो गई है। पहले अमात्य ने चेंज करी, नागदत्त को हटा के शिशुनाग वंश की स्थापना करी। अब फिर से कहानी में एक नया मोड़ आया, यह है नया मोड़। फिर आया एक नया वंश, फिर से नया वंश। नया वंश का नाम क्या है? अब नया वंश आएगा नंद वंश। अब नंदी वर्धन से नंद मत लगा देना, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, ठीक है। नंद वंश इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार चीजें बता रहा हूँ मैं, ये चीजें कंफ्यूज करने वाली हैं। नंद वंश, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक, संस्थापक थे इनके महापद्म नंद, महापद्म नंद। महापद्म नंद कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे, ठीक है। ये नंदवंश महापद्म नंद संस्थापक हो गए, ये बात समझ में आ गई। लेकिन नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश के अंतिम शासक की बात करेंगे, क्योंकि इनसे ही बातें हैं। पहला स्थापना किसने करी? पहला शासक किसने स्थापना करी? अंतिम शासक, जिसपे एंड हो गया। अंतिम शासक है इसका घनानंद। तो घनानंद देख के मतलब आता है नंदवंश की स्थापना घनानंद ने करी। महापद्म नंद ने करी, किसने? महान पद्म नंद, इसके महापद है, महापैर है, ठीक है, महापद्म नंद। और जब घड़े नंद बन गए तो बोले काम खत्म करो, तुम हर कोई नंद 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 बन जरा, घड़े नंद हो गए, हाँ तो भाई काम ही खत्म करो उस वंश का, नंद वंश का काम ही खत्म करो, घड़े नंद बन गया तो घड़े नंद बनते ही काम खत्म, मतलब घनानंद वंश का एंड। महान नंद बन रहे थे, महापद्म नंद की, नंद के महान पैर पड़े हमारे यहाँ, नया वंश बना दो। तो महान पैर पड़ने से नया वंश बना दिया, और हर कोई अपना आपको नंद कहने लगा, हर कोई अपना आपको क्या नंद लगाने लगा, हर कोई कहने लगा मैं राजपूत हूँ, हर कोई कहने लगा मैं ठाकुर हूँ। तो ये वाली चीजें क्या होती है, फिर एक टाइम के बाद वैल्यू खत्म हो जाती है, रहने दो यार, को नया बनाते हैं। हर कोई ठाकुर, हर कोई राजपूत, हर कोई यादव, चीजें होती है ना। तो घनानंद होते ही जब घने नंद बन गए, बोले काम खत्म करो, नया वंश लाते हैं, और नए वंश का नाम बढ़ाएंगे। तो नया वंश कौन सा आया था हमारा? मौर्य वंश। अब मौर्य वंश कैसे कैसे उसकी कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये घनानंद वही आदमी है जो सिकंदर के समकालीन था। कौन था? ये क्या था? सिकंदर के समकालीन था ये। अब सिकंदर की बात आई तो कहीं ना कहीं आपको चंद्रगुप्त मौर्य की बात भी याद आएगी। तो घनानंद वही आदमी है जिसने वर्सेस युद्ध किया, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया, हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हरा दिया। आप सबने सुना भी होगा चंद्रगुप्त मौर्य क्या डाला था। तो घनानंद ने क्या किया था? कौटिल्य को, चाणक्य को लात मार के दरबार से बाहर निकाला था, उसकी बेइज्जती की थी। तो उन्होंने इस चीज को बदला लेने के लिए चोटी तभी खुलेगी जब मैं तेरे पूरे वंश की एंड कर दूंगा, तेरा साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। तो वो किसे लाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य से हत्या करवा दी, किसकी? घनानंद की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भाई घनानंद का अकाउंट क्लोज कर दिया, और एक नए वंश की स्थापना करी। फिर से नया मोड़ आया, फिर से एक नया वंश आ गया। नया वंश क्या है? मौर्य वंश। या सूर्यवंशी में होता है ना, इसमें मौर्य वंश है, ठीक है। मौर्य वंश की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, थोड़ा जहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले हमने जो जो पढ़ा समरी बता देता हूँ मैं आपको। समरी क्या है? समरी हमने अब ये बताई भाई, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। समरी देखो, समरी देख लो। समरी ये है, हमने पहले पढ़ा बृहद्रथ वंश। पहला वंश आया भाई बृहद्रथ वंश।
उसके बाद कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। अब दिमाग में सोचते चलो क्या क्या बताया मैंने। फिर क्या है? शिशुनाग वंश। एक बार समझ नहीं आएगा अपने हाथ से लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिख लिख के याद करो, सब याद हो जाएगा। नंद वंश। और एक बार याद हो गया तो हलवा लगेगा सब चीजें। हिस्ट्री में कुछ नहीं है। मौर्य वंश। हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है। बृहद्रथ वंश में पहला राजा कौन सा पढ़ा हमने? सिर्फ बृहद्रथ ही पढ़ा था। अंतिम राजा मतलब लास्ट वाला क्या सुना था हमने? जरासंध, जिसके पुत्र का नाम बताया था आपने। ठीक है। हर्यक वंश में क्या बताया था? बिंबिसार बताया था। हर एक बिंब पे ध्यान देना है। बिंबिसार। अंतिम क्या बताया था? सेन नाग बन रहे थे सब, डस रहे थे अपने बाप। नाग दशक। ठीक है। शिशुनाग में क्या बताया था? शिशुनाग में आपने बताया शिशुनाग ने स्थापना किसी अपने नाम पे कर दी थी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे नाग थे जो अपनी राजधानी को कहाँ ले गए थे? पाटिल ग्राम से वैशाली ले गए थे। फिर कालाशोक जब नाग बड़े हुए ने बोला कि हम यहाँ के थोड़ी हैं वैशाली के, हम तो पाटिल ग्राम के हैं। शिशुनाग। तो इसके अंतिम राजा कौन थे? नंदीवर्धन थे। नंदी बोली कि हर कोई। कौन थे? नंदीवर्धन। नंदी ने बांध बांध के लाए थे। नंदीवर्धन। ठीक है। अब क्या हो गया? घनानंद। नंदी बांध के ले गए थे सब नागों को अपने पैरों में। चलो हटो, काम खत्म करो। नंदवंश। नंदवंश कौन थे? महापद्म नंद। महापैर। पद पड़े थे, पद्म मीन्स पैर। किसके? नंद के। तो एक नया वंश बन गया था महापद्म नंद। कोई नया नया आदमी आता है, एंट्री करता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आसाराम बापू थे। बाद में पता चला गेम खत्म हो गया उनका, तो पूरी पिक्चर ही कहानी खत्म हो गई उनकी तो। महापद्म नंद। उसके बाद क्या हो गया था? घनानंद। तो घनीनंद बन गया तो। ठीक है। घनानंद अंतिम हो गया। मौर्य वंश सबसे जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको इतने पढ़ाया। ठीक है। चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आई होंगी। और मैं आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ ताकि चीजों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक। कलर चेंज कर लेते हैं पेन को। पहले बात करते हैं हम मगध राज्य की। मगध राज्य में पहले हमने ध्यान किया मगध का। ठीक है। किसका ध्यान किया हमने? मगध का। तो मगध में सबसे प्राचीन वंश जो था हमारा, सबसे प्राचीन राजवंश था बृहद्रथ वंश। क्या था? बृहद्रथ वंश। ये समझ में नहीं आ रहा भाई, थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ, आप शायद अच्छा लगेगा। बृहद्रथ वंश। ठीक है। बृहद्रथ वंश के राजा कौन थे? बृहद्रथ थे। पुत्र कौन थे? जरासंध थे। ठीक। अब उसकी भाई इसके बाद की राजधानी क्या थी? गिरिवरस थी। इसको आगे चल के हमने राजगृह के नाम से जाना। ठीक। इतने इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको। अब एक नया वंश आता है जिसका नाम था हर्यक वंश। ठीक। हर्यक वंश संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे इसके संस्थापक। कब हुई थी इसकी स्थापना? 544 ईसा पूर्व में की थी बिंबिसार ने। कितने साल तक शासन किया था? 52 साल तक किया था। 6 चीजें याद रखने वाली हैं। कौन कौन सी? पहला धर्म। दूसरा एक नया काम किया, स्थापना। तीसरा युद्ध। चौथा एक निर्माण या स्थापना। राजवैद। विवाह। ठीक। धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने वाला पहला राजा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले ही राजा था तो उन्होंने स्टार्ट किया था, इसके बाद किसी के बस की नहीं हुआ। इतनी अच्छी चीजें शुरू में स्टार्ट कर दी थी किसने? बिंबिसार ने। कुछ नया स्टार्ट किया था, इसलिए चीजें याद रखने वाली होती है। कुछ नया हो या किसी चीज का एंड हो, वो चीज जरूर आती है, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। युद्ध क्या हुआ? बृहद्रथ से युद्ध किया। बृहद्रथ से युद्ध करने के बाद अंग को मगध में मिला लिया। राजगृह का क्या किया? निर्माण किया। उससे क्या बनाया? अपनी राजधानी। भाई नौकरी आपको चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन भी आपको लगाना पड़ेगा, मन लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो इंटरेस्ट पैदा करो, चीजों को समझो, लिख लिख के याद करो। इतने निचोड़ दिया मैंने आपको, ये 4-5 वंश मैंने आपको के 40-50 मिनट पढ़ाने की कोशिश की है। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा? राजवैद्य कौन थे? जीवक थे। जीवक ने क्या किया? महात्मा बुद्ध का इलाज किया और राजा प्रद्योत का इलाज किया। राजा प्रद्योत का इलाज किया। राजा प्रद्योत को क्या हुआ था? पांडु रोग हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आया है। किस रोग से ग्रसित थे? पांडु रोग से। कौन ग्रसित थे? राजा प्रद्योत। इलाज किसने किया? जीवक ने। जीवक कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य। ठीक है। अब बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की। कैसे किया? विवाह करके। विवाह किससे किया? महाकोसला से। महाकोसला कौन थी? कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन। चेलेना कौन थी? हमारी क्लासमेट वैशाली के राजा के चेटक की पुत्री। चेटक क्यों? चटर पटर बोलती थी। कौन? वैशाली। खूब चिल्लाती थी, तो वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चिल्लाती थी चेलना। ठीक। क्षमा कौन करता है? जो लोग मदिरा पीते हैं। मदिरा पी के कहते हैं तेरा भाई का दिल बहुत बड़ा है, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, चाहे तुझे माफ किया। दारू ज्यादा कौन पीते हैं? पंजाब के लोग। मध्य देश की राजकुमारी छेना। 3 से विवाह किया था इन्होंने। ठीक है। अब इनके पुत्र थे
पुत्र बहुत खतरनाक पैदा हुए, अपने बाप को मार मार के राजा बनते गए, तो हत्या कर दी किसकी, अपने पिताजी की। किसने, पुत्र ने। पुत्र कौन था भाई, नाम तो बताया था इंसान का, अजातशत्रु, जिसे हम कुड़िक के नाम से भी जानते हैं। कुड़िक क्यों है, काम एकदम एकदम कड़कड़ाने वाले, बड़े खराब वाले काम किए। क्या बोलूं मैं आपको, ऐसा बड़ी याद आ रहा है इसे लेके तो मुझे, बस बोल नहीं सकता। ये वंश कैसा कहलाया, पितृहंता वंश, कोई पिता की हत्या कर करके लोग राजा बनते चले गए। अटैक कर दिया अपने नंदसाल पे। नंदसाल कहाँ की थी, इनकी वैशाली की। आप बोलेंगे 3 जगह की थी, बिल्कुल सही बात है, उसी वजह से तीनों जगह अटैक करता। एक जगह किया वैशाली पे, ठीक है। गद्दी पर कब बैठे, 493 ईसा पूर्व। अब भाई क्या हुआ, अगर जैसे इनका अपने बाप के साथ किया, वैसे निकलाने के साथ करेगी, ठीक है ना। ये कहते जैसे बोगे वैसे ही काटोगे। इनकी हत्या इनके पुत्र ने कर दी। पुत्र का नाम क्या था, उदयन, उदय सेठी। उदय ने एक नया उदय करने की कोशिश की, उन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ के जैन धर्म अपनाया। गद्दी पर कब बैठे, 461 ईसा पूर्व में बैठे। स्थापना किसकी की, पाटिल ग्राम की, ठीक है। उदय ने किसकी हत्या, उदयन की हत्या करी उसके पुत्र ने। पुत्र का नाम कहते हैं नरदशक। यहाँ से कहानी का एंड हो जाएगा। एंड के होने के लिए याद रखने वाली बात ये है कि ये नाग पैदा हो रहे थे, अपने बाप को डसते चले जा रहे थे। तब मैंने क्या सोचा, एक अमात्य जिनके यहाँ मंत्री थे, मैंने सोचा कि यार खराब चीज चल रही है, समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, इनका एंड पीट दो, अकाउंट क्लोज करके नया अकाउंट खोलते हैं, मतलब नया वंश बनाते हैं, शिशुनाग वंश। शिशुनाग कौन थे, जिन्होंने शिशुनाग की स्थापना करी थी और नाग दशक के अमात्य थे। कौन, शिशुनाग, शिशुनाग ने, ठीक है। शिशुनाग की राजधानी क्या थी, तो पाटिलपुत्र से वैशाली ले गए थे। राजधानी क्या थी, वैशाली। राजधानी क्या थी, वैशाली। कहाँ से लाए थे, पाटिलपुत्र से। तो ध्यान रखना, राजधानी क्या थी, वैशाली। उत्तराधिकारी कौन था, कालाशोक, ठीक। कालाशोक ने क्या किया था, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पुनः राजधानी को वैशाली से पाटिल ग्राम में लगे थे। तो फिर कालाशोक की राजधानी क्या थी, पाटिलपुत्र। शिशुनाग की राजधानी क्या थी, वैशाली, ठीक है। अब शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, नागदशक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। मतलब नाग को नंदी अपने पैरों में बांध के लगी थी, चलो हटो, काम खत्म तुम्हारा, भी अकाउंट क्लोज, नया अकाउंट खुलेगा, कहानी में नया मोड़ आएगा। नया मोड़ क्या, नया वंश बना। नया वंश का नाम नंद वंश। क्या बना, नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापदम नंद। एक नंद नाम में एक नए आदमी आए, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, कहाँ थे आप, आपके महान पद हमारे यहाँ पढ़े, और हम एक अपने यहाँ को नया नाम देंगे, महापदम नंद। क्या नाम देंगे, महापदम नंद। तो महापदम नंद नया नाम हो गया, नया वंश वंश बन गया, जिसका वंश था नाम नंद वंश। अंतिम शासक घनानंद। क्या है, घनानंद। घनानंद कौन है, ये वही घनानंद है जो सिकंदर के समकालीन थे, सिकंदर के साथ हमने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा। क्या क्या सुना, कैसे सुना, वो आगे बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने युद्ध किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया, और हराने के बाद एक नया वंश बना दिया, मौर्य वंश। इसकी बात करेंगे हम कल। तो भाई देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो हमारे साथ, और हम आपको सारी हिस्ट्री ऐसे पढ़ा देंगे मजे मजे में, एक स्टोरी बेस में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसकी वीडियो आपको चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगी ये वाली, अच्छे से मैंने अपने हाथ से राइट किया है, ऐसी मिलेगी एक पेज में, ये सारा का सारा समरी आपको मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। धन्यवाद।